आ गए, आ जाए तुरंत आगे आ रहे हैं। जो भी संसार के सुख प्राप्त करने के लिए जो भी उसमें बड़ी से मांगो वो आपको प्राप्त करा देगी। और तुरंत स्वर्ग संपदम संपदम स्वर्ग संपदम और स्वर्ग नाम का एक वृक्ष जो कि स्वर्ग लोक में प्राप्त होता है। और अगर वो आपको स्वर्ग लोक में वो वृक्ष मिल जाए तो स्वर्ग लोक के जितने भी सुख है वो तो आपको उपलब्ध करा देगा और उससे वो आपको उपलब्ध नहीं करा सकता। पर सूची महाराज हमने तो सुना है कि पर्यक्षति गुरु की तो वैकुंठ योगी। बोले अगर हमसे हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो जाए तो पृथ्वी लोक क्या, पृथ्वी लोक स्वर्ग लोक इत्यादि सभी लोगों से बड़ा है वैकुंठ लोक। वैकुंठ लोक का भी स्वर्ग में सुलभ करा देते अगर हमारे गुरु सुलभ करा देते। पर भक्तों गुरुदेव भी गुरुदेव जैसे होने चाहिए, गुरु होने चाहिए। एक संत में है राजस्थान जी महाराज में बढ़िया कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार एक राजा की राजकुमारी बहुत भगवान की भक्ति थी, हर समय राधा नाम करती रहती थी, भगवान का नाम करती रहती थी। वो इतनी भक्त हो गई कि उसने देखा कि यहाँ से राजे मेरे पिताजी जा रहे हैं तो वो मुझसे बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई दासी आ रही है तो कह रही है आपको महारानी बुला रही है, आपकी माता से बुला रही है। तो उसने क्या किया, उसने जंगल में झोपड़ी बनवा ली और पिताजी से कहा, बोले पिताजी मैं इस राज्य में नहीं रहूंगी। बोले क्यों बेटा? बोले यहाँ पर मुझे लोग वहाँ बहुत तंग करते हैं, मुझे भगवान की भक्ति नहीं करने देते, तो मैं तो जंगल में जाकर जैसी तुम्हारी क्या राजकुमारी की गई जंगल में साधु संत के कपड़े पहन लिए, साधु भी बन लिए, जंगल में कहीं कुटिया में नाम जप करती रहती, हर समय जो मिल जाता वो खाती और राज्य से भी उनका सामान आने लगता, उसे ग्रहण करती थोड़ा सा, इससे आलस ना आया और भगवान की भक्ति का विघ्न ना आए, थोड़ा सा खाती भगवान का भजन करती। एक बार क्या हुआ, रात्रि का समय था, गंभीर चोर राजकुमारी की कुटिया के बगल में से निकला। हाँ, उसके पहले एक संत भिक्षा मांगने के लिए आए। तो संत भिक्षा मांगने के लिए आए तो राजकुमारी जी थोड़ा बहुत होगा कुटिया में थोड़ा सा अन्न लेकर वो संत के पास, संत ने भिक्षा ली, खूब आशीर्वाद दिया, पूछा, बोले पुत्री तुम यहाँ पे अकेले कैसे रहती हो? तो सारा वृत्तांत सुनाया। बोले गुरुजी ऐसी ऐसी बात है कि मुझे राज्य में बहुत लोग कम करते थे, ये कर लो वो कर लो, तो मुझे तो भगवान की भक्ति प्रिय है तो मैं तो यहाँ आ गई। तो कोई बात नहीं मुझे। बोले तुमने कोई गुरु बनाया? बोले गुरु तो मैंने नहीं बनाया। बोला बेटा देखो ऐसा है, बिना गुरु के कोई सी भी भक्ति काम नहीं करती। एक काम करो तुम गुरु बनाओ। तो बोले गुरुजी मैं गुरु कहाँ से बनाऊं? अब कोई गुरु होना भी तो चाहिए, आपके काम कीजिए, आप ही मेरे गुरु बन जाइए। बोले नहीं पुत्री क्षमा चाहता हूँ, मैं किसी को दीक्षा नहीं देता। अगर दीक्षा दे तो दीक्षा का अर्थ क्या होता है? बोले शिष्य की सारी जिम्मेदारी गुरु जी के हाथ में आ जाती है, उसको तारना कैसे? बोले पुत्री मैं किसी को दीक्षा नहीं देता, कोई बहुत अच्छा सा गुरु देख लेगा। ठीक है महाराज। अब भगवान के आगे है, भगवान से कहा, बोले प्रभु अब तो आप ही मेरे मार्गदर्शक बनो, अब तो आप ही मुझे कोई बढ़िया सा गुरु बताओ। रात्रि का समय हो गया, भगवान के समीप बैठकर बोले जब तक आप मुझे बढ़िया सा गुरु नहीं बता रहे तब मैं कुछ नहीं खाऊंगी।
हर समय कहती, भगवान से प्रार्थना करती है, गोविंद मुझे गुरु बताओ, गोविंद मुझे गुरु बताओ। और जिस समय वो कह रही थी भगवान से, उसी समय एक चोर उसकी कुटिया के बगल में से निकला। उसने सुना, बोले मुझे गुरु बताओ, मुझे गुरु बताओ, कोई अच्छा सा गुरु बताओ। और उसने सोचा, बोले यहाँ पे किसी को गुरु दीक्षा लेनी, कोई बहुत पागल हो रखा है गुरु के पीछे, कोई मुझे गुरु नहीं मिल रहा। तुरंत चोर गया, उसने बढ़िया साधु संत के कपड़े पहन लिए, दाढ़ी माड़ी लगा के, मूछ लगा के, बड़े बड़े जटा लगाकर आया। जैसी राजकुमारी के दरबार में आया, बोला अलग निरंजन। भगवान की जय। तो भैया वो तो आ गया, भैया अच्छे दाढ़ी माड़ी रखाकर, बड़े बड़े बाल लगाकर, भगवा वस्त्र पहनकर। जैसे ही कुटिया के द्वारे पे आया, उसने बड़े जोर से चिल्लाया, अलग निरंजन भगवती भिक्षाम देहि। अब अंदर से राजकुमारी आई, भिक्षा लेकर आई, आकर भिक्षा दी। तो उसने चोर ने कहा, बोले एक बात बताओ पुत्री। बोले हाँ। बोले मुझे एक रात में स्वप्न आया कि कल सुबह तुम जिससे प्रथम बार भिक्षा लोगी वो बिना गुरु के होगा। अभी तो उसने कोई गुरु दीक्षा नहीं ली होगी, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा है। तो क्या तुमने गुरु दीक्षा ले रखी है? राजकुमारी बड़ी प्रसन्न हो गई, बोले गुरु जी मिल गए। बोले रात में मैं भी भगवान से कह रही थी, भगवान मुझे बढ़िया सा गुरु बता दो। अब तो गुरु जी आप ही मुझे दीक्षा दीजिए। संत ने, चोर ने कहा, संत वेश में था, संत ने कहा, बोले देखो पुत्री हम ऐसे अपने चेलाओं को बड़े जल्दी दीक्षा नहीं देते। तो बोले तो क्या हुआ, क्या करना पड़ेगा बताओ, मैं परीक्षा दूंगी, क्या देगा। बोले ये देखो वृक्ष खड़ा है। बोले हाँ। बोले मैं तुम्हें इसलिए बांध दे रहा हूँ, और जब तक मैं यहाँ ना आ जाऊं तब तक कोई भी आ जाए तो उस वृक्ष से खुलना बस, हटना बस यहाँ से। बोले ठीक है गुरु जी, आप चिंता मत करिए, आप जब भी आओगे मैं यही मिलूंगी आपको। उसने चोर ने उठाया एक रस्सा, उठाकर राजकुमारी को पेड़ से बांध दिया। बोले अब तुम भगवान का नाम जप करो। और यहाँ पर चोर तो चोर है, अपना काम चालू कर दिया। जितना भी सारा सामान था दुनिया में बटोरा, अपने थैले में भरकर सारे संत व्यक्ति सब उतारी। और यहाँ पर तो राजकुमारी बनी बनी पूरा दिन हो गया, अभी तक गुरु जी नहीं आए, अभी तक गुरु जी नहीं आए। अब जो रोज मंत्री लोग आते थे राजकुमारी को देने के लिए, आज मंत्री आए। और जब मंत्री आया तो मंत्री ने देखा, बोले अरे राजकुमारी तो बधी हुई है। पूछा, बोले राजकुमारी ये कैसे? तो बोले मुझे खोलना हो। बोले क्यों? बोले मेरे गुरुजी मुझे बांध कर गए, और जब तक गुरुजी नहीं आ जाते मैं खुलूंगी नहीं। मंत्रियों ने कहा, बोले महारानी राजकुमारी देखिए कि हाथ मत दीजिए, लगता है आपके गुरुजी भूल गए होंगे, आना भूल गए होंगे। बोले नहीं नहीं मैं ऐसी नहीं। तो भाई समस्या ज्यादा गंभीर हो गई, गंभीर हुई। जाकर राजा से कहा, बोले राजा ने ऐसी ऐसी बात है। बोले वो आपकी पुत्री राजकुमारी डायरेक्ट गुरु जी आए, वो आकर पेड़ से मारकर खुली नहीं रही है। कह रही नहीं ना तो मैं कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी जब तक मेरे गुरु जी ना आ जाते। आज तो राजा रानी पूरा दरबार आ गया कुटिया पे। खूब राजकुमारी से कहा, बोले राजकुमारी खुल जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है, आपके गुरु आ जाएंगे, लगता है भूल गए होंगे वो आपको। जब मैं कोई अपनी चेली को बांध के आया, शिष्या को बांध के आया, भूल गए होंगे। बोले नहीं नहीं, जब तक मेरे गुरु जी नहीं आ जाते अब तो ना तो मैं कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी ना पीऊंगी। समस्या बड़ी गंभीर हो गई। उसी समय संयोग से ऊपर से नारद जी निकल गए। उन्होंने देखा वो इतनी भीड़, लगता है कुछ समस्या हुई, वो नीचे गए। और जाकर जब सबने देखा मेरे नारद जी रास्ता दी, सबने राजा ने प्रणाम किया। तो राजा ने बताया, बोले गुरु जी ऐसी समस्या हो गई है, यहाँ पर इनकी कोई गुरु जी आए और पेड़ से मान जाए, वो कह रहा, बोले जब तक मैं ना आऊँ ना तुम खाना कुछ पीना खुलना बस यहाँ से।
अब पता नहीं कहाँ गुरुजी गए और यहाँ पर मेरी पुत्री परेशान हो रही है। अब क्या होगा, नारद जी ने कहा वो हम देखते हैं। नारद जी गए राजकुमारी के पास, बोले पुत्री क्या हुआ? बोले क्या हुआ महाराज? कुछ नहीं। बोले क्यों बनी हो इससे? बोले एक बात बताइए नारद जी, यहाँ कहिए। बोले अगर आपके गुरु जी आपको कुछ आज्ञा दी तो आप पालन करोगे कि नहीं करोगे? बोले अवश्य करेंगे। तो बोले ऐसे ही मेरे गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है कि जब तक मैं ना आ जाता तो यहाँ से हटना मत। तो बताइए मैं कैसे हटूंगा? नारद जी ने कहा बोले तुमने उनसे गुरु दीक्षा ले ली? बोले नहीं, अभी मैं परीक्षा दे रही हूँ। जब तक अगर मैं परीक्षा में पास हो गई और उन्हें स्वयं भगवान ने भेजा है और मैं परीक्षा में पास हो गई तो मुझे अवश्य गुरु दीक्षा देंगे। इसलिए नारद जी मैं तो नहीं। नारद जी ने फिर खूब समझाया, बोले देखो ऐसी कोई बात नहीं है, सबके गुरु हम हैं। जितने ही बड़े बड़े भक्त हुए हैं, प्रहलाद, द्रौपदी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, जितने भी सबसे बड़े बड़े उच्च कोटि के भक्त हुए हैं, भक्तों के जो शिरोमणि हुए हैं, उनके गुरु जी हैं। बोले अगर आप चाहो तो आप गुरु जी का नाम बताइए, यहाँ वहां से रिश्ता देखिए, बता देंगे हमें उनके गुरु जी जो आपको दीक्षा दी गए। चिंता मत कीजिए, आप हमें गुरु जी मानिए और दीक्षा दी नहीं उन्होंने, हम खुल जाइए। बोले महाराज आप होंगे प्रहलाद जी के गुरु, आप गुरु जी, हमारे गुरु जी तो गुरु जी हैं, हम ऐसे नहीं करें। बोले जब तक हमारे गुरु जी नहीं आते क्षमा चाहते हैं नारद जी, आप बुरा मत मानना, भले। नारद जी भी अब बड़े संकोच में, अरे ये क्या हो गया, क्या पता गुरु है कि नहीं। नारद जी त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने पहले देखा, बोले कि गुरु जी हैं कहाँ। जब देखा तो उन्हें सारी घटना पता पड़ी। बोले गुरु यहाँ तो चोर गुरु बन के आया था। नारद जी भी चिंता में पड़ गए, बोले पुत्री को कैसे समझा, और किसी जगह कह रहे तुम्हारे गुरु जी तो चोर थे, कैसा लगेगा। दादाजी में संकोच कर बताने के लिए तब भी हिम्मत बांधी, बताई। बोले पुत्री सुनो। बोले सुनाइए। बोले तुम्हारे गुरुजी कोई ब्राह्मण नहीं थे, कोई संत नहीं थे? तो बोले कौन थे? बोले एक चोर था, वो तो संत भेष में आ गया और तुम्हें पागल बनाकर सारा धन ले गया तुम्हारी कुटिया में से। राजकुमारी ने सोचा, बोले ये सोच रहे हैं कि मैं खुल जाऊं उनके हाथों से और बस खा पी लूं, इसलिए बहाना बना रहे हैं। बोले नारद जी चिंता मत कीजिए, चोर सोई, चोर आ जाए बस गुरु भेष में आ जाए, खुल जाए। पर नारद जी जब तक गुरु जी नहीं आएंगे तब तक। अब तो हम जनों ऐसी राजकुमारी की भक्ति कि स्वयं ब्रह्मा उतर जाए सत्यलोक से। ब्रह्मा जी ने समझाया तब भी नहीं खोली। अब तो ऐसा होना पड़ा तो स्वयं जगत पिता परमेश्वर वैकुंठ लोक से स्वयं पधारे, पृथ्वी पर पधारे। उन्होंने समझाया तब भी नहीं मानी। तब भगवान ने कहा, बोले नारद जी हाँ, बोले 2-3 दूतों को लेकर जाओ, उनके गुरु जी को तो पहले पकड़ कर लाओ, कहाँ है। भाई तीनों लोग से देवता आ गए, सृष्टि का काम लोग कैसे आगे काम करें। बुला के लेकर पहले गुरु जी को, उनके गुरु जी को बुला के लेके आया। बोले ऐसे मत लेके आ रहा, वैसे चोरी करते हुए वैसे ही पकड़ ला। बोले संत भेष में गए थे तो संत भेष में जैसी दाढ़ी लगी थी वैसे लगा के लाना, जैसे बाल लगे थे वैसे लगा के लाना, ध्यान रखना। जहाँ तिरता भरी रहना चाहिए, फिर चेहरे पे बना क्या पता ख्याल कर दे गुरु जी को। बोले ये गुरु जी नहीं है मेरे, ध्यान रखना। कोई गुरु जी लेके आना। ठीक है महाराज गए, उस गुरु जी को पकड़ के लेके आए। बोले पुत्र यही आपके गुरु जी हैं? बोले हाँ यही मेरे गुरु जी हैं। बोले सर्वप्रथम आप पहले तक खोल दो, आगे की चर्चा करेंगे। राजकुमारी को खोला गया और राजकुमारी जैसे खुली तो कबीरदास जी महाराज क्या कहते हैं, यहाँ पर भगवान भी खड़े हैं और उनके गुरु भी खड़े हैं। कबीरदास जी महाराज की यहाँ पे दोहा कहता है, बोले गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद ने जो बताए। जैसे ही राजकुमारी खुली तो भगवान के चरणों में गिरना था, जाकर गुरु जी के चरणों में गिरी। बोले गुरु जी आप धन्य हैं। बोले क्यों? बोले आपने अच्छे बड़े बड़े गुरु अपने चेला को भगवान से ना मिला पाए और आज आपने मुझे भगवान से मिला दिया, ब्रह्मा जी से मिला दिया, स्वयं नारद जी से मिला दिया। इससे अच्छे गुरु कौन हो सकते हैं? बोलो बोले भगवान की जय।
तो गुरुजी गुरुजी होने चाहिए। हमारे शंकराचार्य गुरुजी बताते हैं, शंकराचार्य महाराज कहते थे गलियन गुरु करे, हमसे दीक्षा लो और स्वर्ग पढ़ो चाहे नरक में, बस हमें दक्षिणा दो। एक दिन क्या हुआ, गुरुजी की कान बस गुरुजी भगवान को सब होते हैं प्यारे, गुरुजी हो गए प्यारे, तो चेला भले दूसरी को रोने थी, दूसरी बोले क्यों, बोले वर्ष में आते, बोले भली वही गुरु मर गए, चेला में पड़ गई चैन और वर्ष में आते धोती पैसा ले।